मुल्क की ज़द मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई ज़खायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 4 जुलाई को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में ज़खायर में 1 अरब 93 करोड़ डॉलर का इजाफा। ज़खायर 20 अरब 2 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर 1 अरब 77 करोड़ डॉलर इजाफे से 14 अरब 50 करोड़ डॉलर रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 16 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 52 करोड़ डॉलर रहे। पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने खिलाफी नोट लिखा। बेंच का 200 से ज्यादा अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, माली वसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरीउल जिम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का पीटीसीएल को 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल जराये के मुताबिक शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। दिल की मरकजी शरियानों में से एक शरियान पर मसल्स ब्रिज है। शरियानों में रुकावट के बाइस हार्ट अटैक का खतरा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिर शनाख्त के बाद कत्ल। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाले मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर यूब के मुताबिक शहीद मुसाफिरों की मैयतों को रखनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की सफाकाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बयान में कहा, निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कत्ल होने वाले बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दों के नासूर को खत्म करके दम लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान के इलाके सरा डाकई में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाकर दुश्मन ने अपनी दरिंदगी और बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया। इन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके मकामी आलाकारों का हर जगह पीछा करेंगे और उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन हो रही है। भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा से खिताब में कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कौन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फिजाइया की क़यादत को भी सराहा। सूबाई वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी कैदियों की फलाह और जेल अमले की बेहतरी के विजन पर गामजन। IG जेल खाना जात फिदा हुसैन मुस्तोई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के डायरेक्टर काजी आसिम और टीम से मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल हुआ। IG जेल खाना जात की मंसूबों में जेलों की सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, तमाम स्कीमें मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हों, उनके मयार पर कोई समझौता न किया जाए। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। वर्सा हुमैरा असगर की मैयत लेकर लाहौर रवाना हो गए। अदाकारा के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से राबता हुआ था। एक करीबी अजीज के इंतकाल की वजह से वो फौरी तौर पर कराची नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से लाश की वसूली में ताखीर हुई। हुमैरा की तदफीन लाहौर में की जाएगी। पुलिस की वाक़े की तहकीकात जारी। CDR में आने वाले कैब ड्राइवर और दीगर अफराद से भी तफ्तीश की जाएगी।
शहर कायद के पोश इलाके डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल के करीब अफसोसनाक वाकया। खातून इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। मुतवफिया की शनाख्त 45 साल निदा जुल्फकार के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक निदा के शौहर का ताल्लुक रियल इस्टेट के कारोबार से है। वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। रावलपिंडी में मॉडल टाउन हमक के करीब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आसमान पर धुएं के गहरे बादल छा गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक फैक्ट्री में एयर कंडीशनर तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स और दीगर सामान के बाइस आग तेजी से फैल रही है। आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% दरामदी टैक्स आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, 1 अगस्त 2025 से कनाडा से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स तमाम शोबाजाती महसूलात से हटकर होगा। हम बस ये कहने जा रहे हैं कि बाकी तमाम ममालिक को भी टैक्स देना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 17 जुलाई तक मजीद बादल बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बाइस मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आबादी के बढ़ते पैदा होने वाले मसाइल और हल को उजागर करना है। आबादी का आलमी दिन इस साल इस इन्वान से मनाया जा रहा है कि नौजवानों को ऐसे हालात मुहैया किए जाएं जहां वो खानदान बनाने का फैसला आजादाना तौर पर कर सकें। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसमें से 44% गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं।